Hello बच्चों, let's read the question. The ground state energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volts. What is the potential energy and kinetic energy of an electron in the third excited state? So basically हम लोग को निकालना है Ke and Pe in the third excited state of an electron. Alright, so let us see the key concept in this question. Key concept is जो kinetic energy होती है इलेक्ट्रॉन की, it is equal to minus of total energy, total energy. ये फॉर्मूला एक तो यहाँ पे के का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन का, इट इज गिवन एज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ट्वाइस इनटू टोटल एनर्जी. ठीक है. एंड फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम टोटल एनर्जी in nth state, in nth orbital या state orbit, it is given as minus 13.6 divided by n square electron volt. यहाँ पे n के n is the orbit, basically number, nth orbit या जो भी number होता है orbit का. ठीक है. So we will use these formulas only so as to solve the question. अब हम लोग को बोला गया third excited state. So third excited state का मतलब क्या हो गया? थर्ड एक्साइटेड स्टेट इसका मतलब हो गया फोर्थ ऑर्बिट. दिस इज बेसिकली ये फोर्थ ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. फोर्थ ऑर्बिट. ऑल राइट. सो अगर हम लोग को टोटल एनर्जी निकालनी है यहाँ पे, टोटल एनर्जी वो किसके बराबर आ जाएगा? इट विल बी माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड अगर हम लोग इसको सॉल्व करें ना तो इसका आंसर आता है माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये तो होगी टोटल एनर्जी. बट क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया था पोटेंशियल एंड काइनेटिक निकालना है. सो हम लोग को फॉर्मूला तो पता ही ऑलरेडी. सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इट इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, सो माइनस ऑफ 0.85. सो ये हो जाएगा प्लस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है. एंड जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ दिस, सो ट्वाइस इंटू माइनस 0.85. सो ये आ जाता है माइनस 1.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी दैट इज पीई, एंड ये हो गया काइनेटिक एनर्जी दैट इज केई. सो आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू. ये है करेक्ट आंसर. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर. ऑल राइट. थैंक यू सो मच.